हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम फाइलम इकानोडर्मेटा के सारे जनरल कैरेक्टर्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी को सॉल्व करेंगे। अगर आप यूपी पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSB, जीआईसी और एलटी ग्रेड जैसे बायोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि हम इन्हीं एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ हम पूरे क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे, उसके डिफरेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चंस में ट्विस्टिंग की जाए या फिर उसे डिफरेंट तरीके से पूछा जाए तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इस सीरीज़ में हमने अब तक प्रोटोजोआ से लेकर फाइलम मोलस्का तक के सारे जनरल कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं इन फाइलम्स में उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं एग्जामिनेशंस में वो हमने सॉल्व किया है। आज के इस वीडियो में हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन एग्जामिनेशंस में उसी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मीसोडर्मल कैलकैरियस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन। तो आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा के क्लास इक्नॉइडिया के मेंबर्स हैं क्लाइपीस्टर, इकाइना अराकिनस एंड इकाइनोसाइमस। तो इन सब को ऑल टुगेदर कहा जाता है सैंड डॉलर्स। इनको कॉमनली सी कुकीज़, केक अर्चिन्स, सैंड केक्स भी कहा जाता है, लेकिन इनका जो ऑल टुगेदर एक कॉमन नेम है वो है सैंड डॉलर्स। इनकी जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन की बनी होती है जिसको टेस्ट कहते हैं, और ये 5 फोल्ड सिमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, द मीसोडर्मल कैलकैरियस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन, तो ऑप्शन ए सैंड डॉलर्स, जिसमें कई सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following phyla adult is radially symmetrical but larva is bilaterally symmetrical? तो आपके इकाइनोडर्मेट्स के अडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, जबकि लार्वल स्टेजेस में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इकाइनोडर्मेटा। सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल किंगडम को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एसिमेट्रिकल, जिसमें फाइलम पोरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस आते हैं। दूसरा है आपका रेडियल सिमेट्री, जिसमें आपका सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेट्स के अडल्ट आते हैं। ठीक है। वहीं अगर बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें तो इसमें फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेट्स तक आपके बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये आपका एक जनरल डिवीजन था जो हमने देखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डोरियोलैरिया इज अ लार्वा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम ऑफ एनिमल्स? तो आपका डोलियोलैरिया लार्वा इकाइनोडर्मेटा के क्लास क्रिनॉइडिया में फाउंड होता है। इसी तरह से आपके इकाइनोडर्मेट्स में और भी लार्वल फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपके बाइपिनेरियन लार्वा, ऑरिकुलेरियो लार्वा, ब्रैंकियोलेरिया लार्वा, ऑफियोप्लूटियस लार्वा, इकाइनोप्लूटियस लार्वा। तो इन सारे लार्वल स्टेजेस को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है जो है आपका ऑल इकाइनोडर्म्स आर ड्यूट्रोस्टोमस, और उसका रीज़न दिया हुआ है इन ड्यूट्रोस्टोमस डेवलपमेंट इज इनडिटर्मिनेट एंड माउथ ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर। तो आपके असर्शन में जो पॉइंट दिया है ऑल इकाइनोडर्म्स आर ड्यूट्रोस्टोमस, तो ये पॉइंट आपका करेक्ट है। तो आपके एनिमल किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, यानी ब्लास्टोपोर फ्यूचर में क्या फॉर्मेशन करेगा, उस बेसिस पे 2 ग्रुप्स डिवाइड किया गया है, प्रोटोस्टोमियन फाइलम और ड्यूट्रोस्टोमियम फाइलम। तो प्रोटोस्टोमियन फाइलम जो है इसमें आपका माउथ का फॉर्मेशन पहला होता है, यानी पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ब्लास्टोपोर। तो इसमें आपके प्लैटीहेल्मिन्थीस से लेके मोलस्का तक सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। वहीं आप ड्यूट्रोस्टोमस की बात करें तो इनमें ब्लास्टोपोर सबसे पहले एनस का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद माउथ का फॉर्मेशन होता है। इसमें आपके इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो असर्शन है वो तो करेक्ट है, और जो रीज़न दिया है इन ड्यूट्रोस्टोमस डेवलपमेंट इज इनडिटर्मिनेट एंड माउथ ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पर आपके माउथ ओरिजिन के पहले एनस का ओरिजिन होता है, माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है, और माउथ ओरिजिनेट करता है ब्लास्टोपोर से। तो आपका जो रीजनिंग है वो रॉन्ग है, इसलिए आपका असर्शन ट्रू होगा और रीजनिंग फॉल्स होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ ट्रेट ऑफ। तो आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जिसको एम्बुलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है या यूनिक सिस्टम है इकाइनोडर्मेट्स का।
ये मेनली हेल्पफुल होता है लोकोमोशन में बाय हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, यानी ये जो लोकोमोशन होता है थ्रू वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये आपका हाइड्रोलिक प्रेशर मैकेनिज्म के थ्रू होता है। इनके जो पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन पार्ट्स को एक बार हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले आपके मैड्रीपोराइट का बना होता है, और मैड्रीपोराइट आपका कनेक्टेड होता है स्टोन कैनाल से, जो कि एस शेप एक ट्यूब है। स्टोन कैनाल आपका रिंग कैनाल से लिंक्ड होता है। रिंग कैनाल जॉइन होता है टाइडमैन्स बॉडी से, जिसको रेसिमोस ग्लैंड भी कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप इन सबको नोट डाउन करते चलें। आपका टाइडमैन्स बॉडी जॉइन करता है पोलियन वेसिकल्स से, और पोलियन वेसिकल्स रेडियल कैनाल से अटैच्ड होता है। रेडियल कैनाल आपका लैटरल कैनाल से, और फाइनली ये सब जाके अटैच्ड हो जाते हैं ट्यूब फीड से। ट्यूब फीड भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ट्यूब फीड का जो स्ट्रक्चर होता है वो रेस्पिरेटरी होता है, यानी ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्पफुल होते हैं। वहीं आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है ये बॉडी को एंकरिंग और फूड को कैप्चर करने में हेल्पफुल होता है। और टोटल तो आपके वाटर वैस्कुलर सिस्टम से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमने इस क्वेश्चन के थ्रू देखा। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि इन सारे पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन है वो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज़ अ ट्रेट ऑफ। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्बुलैक्रल सिस्टम प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्म्स में, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिस्टोटल्स लैंटेन इज कनेक्टेड विथ। तो आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा के क्लास इक्नॉइडिया का मेंबर है इकाइनस, जिसको कॉमनली सी अर्चिन कहा जाता है। इसमें प्रेजेंट होता है एरिस्टोटल्स लैंटेन। एरिस्टोटल्स लैटेन जो है ये एक मैस्टिकेटरी अपैरेटस है, यानी एक ऐसा अपैरेटस जिससे मैस्टिकेशन होता है, यानी ये फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। ये 5 टीथ का बना एक स्ट्रक्चर है जो कि इनके माउथ से अटैच्ड होता है, उसको सराउंड करता है, और इसी कलेक्टिवली इस पूरे अपैरेटस को एरिस्टोटल्स लैटेन कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मैस्टिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है। एरिस्टोटल लैल्टेन इज फाउंड इन। तो ये आपका सी अर्चिन इकाइनस में फाउंड होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज। तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक या फिर यूनिक फीचर फाइलम इकाइनोडर्मेटा में देखे जाते हैं जो अदर फाइलम्स में नहीं है, वो आपका है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसके साथ इसमें हीमल सिस्टम और पेरीहीमल सिस्टम भी फाउंड होता है। तो ये तीनों यूनिक कैरेक्टर्स हैं इसके, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ द अबाव, ऑप्शन सी। इसमें पेरीहीमल सिस्टम नहीं दिया है, लेकिन अगर वो देगा तो आपके ये तीनों सिस्टम यूनिक हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइडमैन्स बॉडी प्रोड्यूसेस फ्री। तो आपका टाइडमैन्स बॉडी जो है वो स्टार फिश के वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्बुलैक्रल सिस्टम का एक पार्ट है, और ये रिंग कैनाल से अटैच्ड होता है। इसको रेसिमोस ग्लैंड भी कहते हैं। वैसे इसका एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं पता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको फिल्टरिंग डिवाइस भी मानते हैं, और कुछ इसको एंजाइम फॉर्मिंग बॉडीज़, यानी कि ये लिम्फेटिक ग्लैंड की तरह काम करता है, जो कि फैगोसिटिक अमीबोसाइट सेल्स को प्रोड्यूस करता है और रिलीज़ करता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम में। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अमीबोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ इकाइनोडर्म्स आर कॉल्ड। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपका इकाइनोडर्म्स का होता है ट्यूब फीड, जो कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम का भी पार्ट है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑटोटॉमी इज फाउंड इन। तो आपके स्टार फिश में हाई रिजेनरेशन पावर होता है। अपने बॉडी के किसी भी आर्म में अगर इंजरी आ जाती है तो ये इसे रेडिली ब्रेक करके उससे फ्री हो जाती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोटॉमी। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सी स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियल सिमेट्री अकर्स इन मेटाजोअन्स। तो आपकी रेडियल सिमेट्री फाइलम सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेट्स के अडल्ट फॉर्म में देखी जाती है। तो आपका जो ऑप्शन दिया है उसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सीलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, पर्टिकुलरली आपके इकाइनोडर्म्स के अडल्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। वहीं इकाइनोडर्म्स के लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट होता है बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। विच इज एंट्रोसिलिक एनिमल। तो आपका सीलोम या बॉडी कैविटी के बेसिस पे भी सारे ऑर्गेनिजम्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है,
बॉडी कैविटी आपकी वो स्पेस होती है जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का होता है, ठीक है। तो यही है आपका। इसके बेसिस पे 3 क्लासेस हैं आपका, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। एसिलोमेट आपके हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लाटीहेल्मिन्थीस। वहीं आपका सूडोसिलोमेट्स में आते हैं एस्कहेल्मिन्थीस। और आपका जो सीलोमेट है यानी जो ट्रू सीलोम वाले फाइलम्स हैं वो भी आपके फर्दर डिवाइडेड हैं साइजोसील और एंट्रोसील में। साइजोसील में हैं आपके एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, और एंट्रोसील हैं आपके इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो यहाँ आपका क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ एंट्रोसीलिक एनिमल। तो एंट्रोसील में है आपके इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो यहाँ आपका एस्टीरियस ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि आपका स्टारफिश। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलैक्रल सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा इज, यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्बुलैक्रल सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। तो आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम रेस्पिरेशन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, लोकोमोशन में, फूड को कैप्चर करने में, उसको हैंडल करने में, बॉडी को एंकरिंग या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करने में। तो ये सारे फंक्शंस आपके एम्बुलैक्रल सिस्टम के हैं। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिया है उसमें आपका ऑप्शन बी मूवमेंट यानी लोकोमोशन जो है वो मैचिंग है। इसके अलावा अदर ऑप्शंस भी अगर होते तो आपका इतने सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज कवर किया फाइलम इकाइनोडर्मेटा का जनरल फीचर। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक यूपी पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड जैसे बायोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं वही हमने सॉल्व किया है। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा का जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है स्टारफिश, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने भी मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।